चलो क्लास स्टार्ट करें। और कैसे हो? क्या हुआ, संख्या कम कैसे हुई? सिलेक्शन हो गया क्या? लग तो ऐसा ही रहा है। अच्छा अच्छा अच्छा। और कुछ डोज दो और कुछ। हाँ, धोख तो देना ही है, उसके अलावा कुछ और दे सकते हो तो दो। नौकरी दो। चलो आवाज नहीं। चलिए लास्ट पॉइंट बताइए, कहाँ तक पढ़ा था हमने? हल्दी घाटी युद्ध लिख लिया था पूरा? हाँ जी, लास्ट में समझाएंगे। पहले अभी आगे स्टार्ट करते हैं। लास्ट पॉइंट बताओ, पहले लिखा क्या है? उपाधियां। प्रताप पूरा हो गया था? दिवेर का युद्ध वगैरह लिख लिया? हाँ जी। हेडिंग डालो, अभी बता देंगे बिल्कुल। पहले हेडिंग डालो, अगले राजा कौन से सिंह जी? अमर सिंह जी। जल्दी से हेडिंग डालिए। अकबर ने मोहम्मदाबाद किसका नाम रखा था? एक जगह का नाम रखा था दीपक, और जो नाम रखा था वो उदयपुर का रखा था, उदयपुर को जीतकर। चलिए। हाँ बिल्कुल, ऑनलाइन वालों बिल्कुल आप याद कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है। बिल्कुल मुझे भी हिचकी चल रही थी, क्या आप मुझे याद कर रहे हो? कोई बात नहीं। अब वापस हमारे युद्ध अभियान स्टार्ट हो रहे हैं। अब देखिए अच्छे से, जो राजा स्टार्ट कर रहे हैं वो हम स्टार्ट कर रहे हैं राणा अमर सिंह। कंप्लीट ना? इनके पहले हमने पढ़ लिया महाराणा प्रताप को। रही बात प्रताप के हल्दी घाटी युद्ध की, तो अभी अंतिम चरण में लेंगे। तो देखिए महाराणा अमर सिंह, और अमर सिंह को बोर्ड पर देखो अच्छे से। महाराणा अमर सिंह, क्या नीचे पड़ रहा है क्या? महाराणा अमर सिंह प्रथम। देखिए अच्छे से और समझिए पहले। अब देखना अच्छे से, महाराणा अमर सिंह प्रथम की पहली चीज, जब महाराणा अमर सिंह प्रथम का राज्य अभिषेक हुआ था, और वो हुआ था 1597 में, और इनका शासनकाल जो होगा 1620 तक होगा। अच्छे से देखिए, अब इनका राज तिलक हो गया, और ये बात पता चली इधर मुगल सम्राट अकबर को। अकबर को पता चला कि प्रताप तो अब इस दुनिया में रहे नहीं, और प्रताप को जीते जी में क्या स्वीकार नहीं करवा सका, अधीनता स्वीकार नहीं करवा सका। तो अब एक काम करता हूं, अब अभियान करता हूं। कौन सा? मेवाड़ अभियान। और जो नए राजा बने हैं अमर सिंह जी, उनको पराजित करके क्या स्वीकार करवाता हूं? अधीनता, या फिर उनको समाप्त करके मेवाड़ पर, संपूर्ण मेवाड़ पर क्या कर लूं? अधिकार। तो सुनना, इधर अमर सिंह जी का राज्य अभिषेक हुआ, और इधर मुगल सम्राट अकबर ने अपने पुत्र, किसको? सलीम, जिसका नाम कौन सा? गिर, जहांगीर को भेजा। कौन से अभियान पर? मेवाड़ अभियान पर। बोलो कौन से अभियान पर? तो देखो अच्छे से, अकबर भेज किसे रहा है? जहांगीर को भेज रहा। सवाल ये भी पूछ सकता है कि मुगल सम्राट अकबर ने अपने पुत्र सलीम को कितनी बार मेवाड़ अभियान पर भेजा? बताएगा कोई? हाँ फटाक से बताइए, जल्दी से। हाँ सर, प्रताप को आभूषण रहित विधवा स्त्री की उपाधि क्यों दी गई? सुनना अच्छे से। ये जो उपाधियां दी गई ना, ये अभी जो ये पूछ रहे हैं, ये उपाधियां दी गई
अभी के विद्वानों द्वारा, और अभी के विद्वानों द्वारा कभी भी उपाधियां नहीं पूछी जाएगी। जो पूछी जाएगी वो आपके गौरी शंकर ओझा, गोपीनाथ शर्मा। अभी के विद्वान तो खूब सारे हो गए, किस किस विद्वान का आप मत याद रखोगे पहले तो ये बताओ। और आज तक तुमने ऐसा सवाल देखा क्या, विधवा स्त्री की बिना गहनों के विधवा स्त्री के समान सवाल देखा ऐसा? तो बिना फालतू का कंटेंट और बिना फालतू की चीजें संग्रहित करके अपने दिमाग का कचरा नहीं करे। जो तथ्यपूर्ण चीजें हैं उन्हीं का ही संग्रहण रखे। अब सुनिए अच्छे से। अब मेवाड़ अभियान पर जहांगीर को जो भेजा था वो टोटली 2 बार भेजा। कितनी बार? एक बार तो भेजा 1599 में 1500, और दूसरी बार जो भेजा था 1602 के अंदर भेजा था। अब अच्छा लोग जहांगीर को भेज दिया। जहांगीर आया बोलो कौन से वार्ड की तरफ? तब इसके साथ एक सेनापति आया था, अली कुली बेग। याद है क्या? अरे याद है क्या? हाँ, याद करो चौहान राजवंश। कौन सा राजवंश? हाँ, चौहान राजवंश। और याद करो सलीम के बचपन का प्यार, जाने मेरी जाने मन, बताया था? अरे बताया था ना? हाँ जी। कौन थी? उसका सही नाम नूरजा था। मेहरू। कौन सी निस्सा? उस मेहरू निस्सा का हस्बैंड था कौन? अली कुली। अब बच्चा लोग मेहरू निसा को दिल और जान से चाहता था कौन? पर बच्चा लोग मेहरू निसा का विवाह कर दिया था अली कुली बेग के साथ। तो बचपन का प्यार अधूरा रह गया किसका? सलीम का। तो अब बच्चा लोग अली कुली बेग सलीम के साथ आ रहा है, पर ये बात सलीम को पता नहीं कि ये मेरी जाने मन का जाना है। अब बच्चा लोग ये आए, सेना आई और ज्यों ही प्रवेश किया कौन सी वार्ड मेरे? बोलो। मेवाड़ में प्रवेश किया। तो बच्चा लोग मेवाड़ में प्रवेश करते ही मैं हमेशा आपको कहता हूं, कुरिया नाट शेर आया। क्या आया? तो बच्चा लोग बिल्कुल ज्यों ही सलीम सेना लेकर मेवाड़ की तरफ आया तब सामने से एक शेर आ गया था। तो इसके जो सैनिक थे वो तो बेटे जंगल के अंदर जो नीमड़े जो भी थे उनके ऊपर चढ़ गए। अब सलीम खड़ा खड़ा वाइब्रेट मोड में मोबाइल की तरह धूज रहा है। अब बच्चा लोग सामने खड़ा किया है रे शेर। अब शेर ने कहा बस आज के एक समय के खाने का इंतजाम तो हो गया। तभी बच्चा लोग अली कुली बेग सलीम यानी जहांगीर के आगे आकर खड़ा हो जाता और कहता भाई आजा, आज असली मुकाबला शेर तेरा शेर से होगा। जहांगीर के आगे आकर खड़ा हुआ तो जहांगीर ने कहा बहुत बढ़िया, मेरी जगह आप खाना बने हो, मैं तो भाग रहा हूं। वो भी जाकर बढ़िया एक नीम पर चढ़ गया और ये दृश्य देखने लगा। अब बच्चा लोग बिल्कुल काफी देर तक मुकाबला चला। उस अली कुली बेग ने बिल्कुल शेर को परास्त किया, मार दिया उस शेर को। तब जहांगीर और जहांगीर के सैनिक वापस आए। तब सैनिकों ने आकर कहा जहांगीर जी ठीक हो क्या? सलीम ठीक है तू? शहजादे? तो बच्चा लोग शहजादे ने वापस कहा कमीनों, जब शेर आया था तो भाग गए थे और अब आकर मुझे पूछ रहे हो कि मैं कैसा हूं। तब बच्चा लोग कहा सैनिकों को कि तुम्हारा नंबर तो बाद में लगाऊंगा, वो भाई कौन है? जाकर इसको पूछा वो आर, ये बात पूरी बता रखी है आपको। तब इसने कहा मैं अफगान का एक पठान हूं और मेरा नाम है अली कुली। तब बच्चा लोग सलीम ने कहा कौन कहता है तू पठान और अली कुली बेग है? तुझे आज से शेर ए अफगान कहा जाएगा। यानी उपाधि दे दी किसकी? अभी तक पता नहीं था कि ये मेरी जानने मन का। हाँ, और जब पता चलेगा तो बच्चा लोग बस न शेर बचेगा न अफगान बचेगा,
सिर्फ ए बचेगा। ए भाई ए, कंप्लीट ना। तो देखो बच्चा लोग, बाद में ये जाने इसका बचपन का प्यार जाने ये जाना जाने, हमारे आगे आ जाओ। अब बताओ मेवाड़ में 1599 में आया, बोलो कौन? जहांगीर आ गया। और मेवाड़ के अंदर एक किला था जिसका नाम था ऊंटाड़ा का किला। बोलो कौन सा किला? इस ऊंटाड़ा के किले को 1599 के अंदर जीतने में सफल रहा कौन? सलीम जहांगीर। और सलीम ने कहा यार अब यहां पर ज्यादा नहीं रुकेंगे, किसी भी समय भोगना कट सकता है, क्योंकि सुगंध खराब हुए हैं। इंटर होते ही तो शेर आ गया और पापा ने पता नहीं कौन से अभियान पर भेज दिया, जिंदगी भर खुद तो अधीनता स्वीकार करवा नहीं पाए और अब मुझे भेज दिया। 1599 में यू टर्न कर गया कौन? सलीम। अब बच्चा लोग दूसरी बार और भेजा, कब? 1602 में। तो बच्चा लोग सलीम आया, आगरा से तो रवाना होकर आया, पर जंगलों में बेटे ने मंगल किया और वापस जाकर का पापा जाग के आया हूं पर मजा नहीं आया, पकड़ा नहीं गया। तो 2 बार भेजा किसको? अब 1605 में मुगल सम्राट की क्या हो गई? अरे बोलो क्या हो गई? मृत्यु हो गई। तो बिल्कुल सलीम ने भी पहले छोटे मोटे खूब सारे सैनिक भेजे, फिर अंततः 1613 ईस्वी में सलीम आया हुआ था हमारे अजमेर। बोलो कहां आया हुआ था? अजमेर आया हुआ था बच्चा लोग। और अजमेर से सलीम ने किन किन को भेजा अच्छे से देख लेना। सलीम यानी अब कहा जाएगा मुगल सम्राट जहांगीर। जहांगीर ने मेवाड़ अभियान पर 1613 ईस्वी में जिसको भेजा था उसका नाम था रम ही रम खुर्रम, जिसको हम कहते हैं शाहजहां। इस शाहजहां को कहा बेटा तुम जाओ कौन से अभियान पर? मेवाड़ अभियान पर। तब खुर्रम ने कहा, शाहजहां का ओके पापा जाता। अब खुर्रम रवाना हुआ। खुर्रम जैसे ही रवाना हुआ बच्चा लोग अकेला बेटा चलने लगा, तो वो जहांगीर ने कहा ये ओवर कॉन्फिडेंस है, मरेगा साला। तब खुर्रम को कहा हम आपसे अलग एक भीतर कक्ष में अकेले मिलना चाहते हैं। गुरुजी इतने दिनों बाद क्लास ली, पीछे वाले सारे भुला दोगे? नहीं भुलाऊंगा, टेंशन मत लो। जैसे अली कुली बेग नहीं, जहांगीर अपने बचपन के प्यार को याद रखता था ना, बाद में हासिल किया ना, वैसे मैं भी तुम्हें सब याद दिला दूंगा। तभी तो ये थोड़ी घटना बताई ताकि आपके माइंड में याद आ जाए। अब सुनिए अच्छे से। अब अच्छा लोग बिल्कुल खुर्रम को कहा भीतर चलिए, हम आपसे मिलना चाहते हैं। तो कहा चलिए। तो जहांगीर आया और जहांगीर ने कहा कि देख बेटा तेरे दादा भी गए थे, कौन से वार्ड? कोई पता नहीं। प्रताप ने खतरनाक वाली फाइट दी थी, मैं भी गया था। एक बार बाढ़ बाढ़ बचा और दूसरी बार तो तेरे दादा से झूठ बोला था मैं, जंगल में ही मंगल की वापस आ गया, क्योंकि वहां मेवाड़ी सरदार बहुत खतरनाक है। तो बिल्कुल खुर्रम ने कहा, शाहजहां ने कहा पापा पिताजी कहना क्या चाहते हो, सीधी बात कहो। कहा सावधान रहना, सतर्क रहना। तब बच्चा लोग खुर्रम ने कहा मेरा बाप जूता खा सकता है, मेरा दादा जूता खा सकता है, मैं नहीं खाऊंगा। ये कहकर निकल लिया कौन? खुर्रम, शाहजहां। अब बच्चा लोग जहांगीर ने कहा ये मरेगा। तब बच्चा लोग कहा कि तू रुक, बाहर रुक। बच्चा लोग दरबार में से बुलाया अब्दुल रहीम खाने। याद है ना, मैंने बताया भी था इसके बारे में कि नहीं बताया था? याद करो, ये आया था, इसको 1580 में मुगल सम्राट अकबर ने मेवाड़ अभियान पर भेजा था और शेरपुर नामक स्थान पर भाई साहब ने आकर पड़ाव डाला था। अब अब्दुल रहीम खाने खाना अकेला नहीं आया, साथ में अपनी 100 201 बेगमों को लेकर आया था। अब आया याद?
हाँ सर तुम थोड़ा धक्का दो, और यह बैग में हुई बचपन का प्यार हुआ ये तो जल्दी याद आता है। मर जाओगे पढ़ाई कर लो, ये खाने खाना को याद रखो। हाँ बिल्कुल, राधे राधे, बिल्कुल। अब सुनो अच्छे से। अब अच्छा लोग, अब्दुल रहीम खाने खाना को भेजा था पहले, इसमें बेचारे में बीत रखी थी, एक भी नहीं छोड़ी थी। कुंवर अमर सिंह जी सब ले गए थे उठाकर, फिर बिल्कुल पत्र लिखा, फिर वापस आई तो इसने कहा जिंदगी में कभी भी नहीं जाऊंगा कौन से वार्ड, मेवाड़। पर अब जहांगीर ने कहा कि अब्दुल रहीम खाने खाना मेरा छोरा जा रहा है कौन सी रम, आप उसके साथ जाओ, वो ओवर कॉन्फिडेंस है मरेगा। तब अब्दुल रहीम खाने खाना ने कहा ए भाई क्या मैं भुगत भोगी हूं, पिछली बार सब गई थी तो कहा अब की बार लेकर ही मत जा, तो कहा हाँ ये बात सही है। तो बच्चा लोग बिल्कुल 1613 के अंदर देखो कितने जने आ रहे हैं, 2 जने। तो दोनों आ रहे थे तो अब्दुल रहीम खाने खाना ने खुर्रम को कहा देख भाई रम, कौन सी रम, खुर्रम क्या देख एक्सपीरियंस बोलता है, मैं नहीं कह रहा हूं, ये कौन कह रहा है, अब्दुल रहीम, क्या एक्सपीरियंस बोलता है, ये मेवाड़ है, मैं भी आया था, सब गम गई थी, मेरे से भी कुछ हुआ, इसलिए थोड़े दिन हम भी जंगल में मंगल करते हैं, तुम भी अपने पिता के चरणों पर चलो और चल लेंगे और पापा को कह देंगे कि भाई अभियान सफल। तब कहा नहीं, अभियान सफल होगा, लड़ाई करने की भी जरूरत, आप तो कितने काम करो। तो बच्चा लोग खुर्रम ने कहा कि संपूर्ण मेवाड़ के अंदर अफवाह फैला दो कि किसानों का, आम जनता का क्या किया जाएगा, कत्ले आम। क्या किया जाएगा, कत्ले आम किया जाएगा, यानी सभी मेवाड़ की जनता को मौत के घाट उतार दिया जाएगा। और दूसरी एक बात, किसानों की जो खड़ी फसल है उसको क्या कर दो, नष्ट कर दो, और जगह जगह चौकियां बिठा दो। बच्चा लोग बिल्कुल ऐसे ही किया गया। कितनी अफवाहें फैलाई गई, अरे बोलो रे, 2 अफवाहें फैलाई गई, जिसके अंदर अफवाहें तो क्या फैलाई गई, एक तो कत्लेआम की ही अफवाह थी, दूसरी तो किसानों की फसलों को क्या करने लग गए थे, नष्ट करने लग गए थे। अब अच्छा लोग ये बात गई इधर किसके पास, अमर सिंह जी के पास। तो अमर सिंह जी ने तो बिल्कुल इस पर प्रतिक्रिया की नहीं, पर इनके पुत्र थे एक, कौन से सिंह, कर्ण सिंह। कर्ण सिंह को पता था कि मेरे पिताजी जीते जी कभी भी अधीनता स्वीकार खुद करेंगे नहीं, इसलिए मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। सर बुक में तो दे रखा है कि काल भोज ने देवादित्य ऋषि की गायों को चराया था। देवादित्य ऋषि नहीं था, देवादित्य ब्राह्मण था, और ऋषि जो था वो था हारित ऋषि। इस बात को ध्यान रखिए। अब सुनो, अब अच्छे से देखना। तो बच्चा लोग, अब कर्ण सिंह जो था, कर्ण सिंह ने कहा मेरे पिताजी अधीनता तो स्वीकार करेंगे नहीं। तो कर्ण सिंह जी ने क्या किया, अपने पिताजी से छुपकर जितने कितने भी मेवाड़ी सरदार थे उन सब की क्या बुलाई, सभा बुलाई, बैठक बुलाई, और कर्ण सिंह जी ने पूरी बात बताई कि उधर मुगलों ने मेवाड़ की आम जनता का कत्लेआम करने की योजना बनाई है, और किसानों की फसलों को तो क्या करने लग गए हैं, नष्ट करने लग गए। जगह जगह उन्होंने चौकियां भी बिठा रखी है, वो अब आ रहे हमारी तरफ। तब बच्चा लोग याद रखना, कहा कि अब करे तो क्या करे। तब सभी मेवाड़ी सरदारों की सहमति बनी कि अब तो कितना उपाय है, जैसे तैसे करके अधीनता स्वीकार करो और समझौता स्थापित करो। तो कर्ण सिंह ने कहा मेरे पिताजी मानने वाले नहीं है, तो ये प्रोसेसिंग हम ही शुरू करते हैं। तो बच्चा लोग याद रखना, कर्ण सिंह ने, अब देखना अच्छे से,
अब इधर खुर्रम जो बैठा था, कौन सा राम? खुर्रम का मतलब शाहजहां। जो बैठा था, ये बैठा था गोगुंदा के अंदर। कहां बैठा था? गोगुंदा में आकर या चौकी लगाकर बैठा था। और इधर से कर्ण सिंह, चावंड की तरफ से कर्ण सिंह ने क्या किया, सुनना अच्छे से, दो व्यक्तियों को समझौते का प्रस्ताव देकर भेजा। क्या? दो व्यक्तियों को समझौते का प्रस्ताव देकर भेजा। और समझौते का प्रस्ताव देकर जो भेजा था, नंबर 1 हरिदास झाला। कौन सा झाला रे? और दूसरा जो था शुभकर्ण। कौन सा कर्ण? अब ये दोनों समझौते का प्रस्ताव लेकर आए। बोलो कौन से गुंदा में? अरे बोलो। हाँ, किसी को नहीं बुले हैं भाई। देखो होता क्या है, क्लासें और भी चलती है, तो उधर भी क्लासें चल रही थी, तो बीच में आपकी क्लासें ड्रॉप हो गई। तो आप मस्त रहिए बिल्कुल। अब हमारी क्लासें क्या चलेगी? कंटिन्यू चलेगी। बस आप तो पढ़ाई पर ध्यान दीजिए, अच्छे से पढ़ाई कीजिए। अब बिल्कुल प्रस्ताव लेकर आया गया। कौन से गुंदा में? गोगुंदा में लाया गया। और दोनों ने प्रस्ताव लाकर किसको दिया? शाहजहां को। अब बच्चा लोग, उस समय शाहजहां कोई बादशाह थोड़ी था। अब हमारे घर पर कोई इनविटेशन आता है या फिर कोई चेक आता पापा के नाम का, क्या हम उसके ऊपर साइन कर सकते हैं क्या? नहीं। किसको देंगे? पिताजी को। तो खुर्रम के पास जब समझौता गया तो खुर्रम ने कहा, देखो इसका निर्णय मैं नहीं ले सकता। पापा यानी जो सम्राट बैठे वो कहां बैठे है? अजमेर। तो मैं ये समझौते का प्रस्ताव उनके पास भिजवा देता हूं। तो सुनो, पहले ये देखो, खुर्रम के पास जो समझौते का प्रस्ताव लेकर आए कितने व्यक्ति? पहला कौन सा झाला? अरे बोलो। और दूसरा कौन सा कर्ण? अब इन्होंने लाकर दिया किसको? खुर्रम को, शाहजहां को। अब ये शाहजहां ने प्रस्ताव लेकर अपने दो सेना नायकों को दिया। एक था दास ही दास, सुंदर दास। कौन सा दास? और दूसरा नाम बहुत भयंकर आ रहा है, उसके अंदर थोड़ी फीलिंग आएगी रसगुल्ले की। किसकी? नाम देखना। दूसरे का नाम है मुल्ला। कौन सा? मुल्ला शुक्र उल्ला। कौन सा उल्ला? अब मैंने बीच में उल्ला एक बार ही लिखा है, इसके रियल नाम में ये उल्ला 2 बार है, पर नाम का पाप कट जाएगा हमारी भाषा में। इनकी भाषा में तो ऐसे ही होता है, उल फुल टुल होते कि नहीं होता है। आप आज घर पे जाकर देखना, ईरान का विदेश मंत्री कौन है, ऐसा ही नाम आएगा, उल फुल टुल। और हमारे इनके नाम इतने बड़ा है, और इतने नाम में तो हम हमारी 7, 8, 9 पीढ़ी लिख देता है कंप्लीट ना। तो देखो, एक तो आया कौन सा दास रे, और सीधा याद करो शुक्र उल्ला। कौन सा उल्ला? अब इन्होंने प्रस्ताव लाकर दिया मुगल सम्राट जहांगीर को। प्रस्ताव लाकर दिया तो जहांगीर ने कहा ठीक है, बिल्कुल हम समझौता संधि करने के लिए तैयार है। तब बच्चा लोग याद रखना, जब पूरी बातें स्पष्ट हो गई तब कर्ण सिंह और सभी मेवाड़ी सरदार गए किसके पास? अमर सिंह के पास। अमर सिंह जी को कहा कि आप अधीनता स्वीकार कर लीजिए। अमर सिंह जी ने कहा मैं स्वीकार नहीं करूंगा। तब सभी मेवाड़ी सरदारों ने कहा राणा जी, ये सिंहासन तो यहीं पर रहेगा, पर राजा का परम धर्म होता है जनता की रक्षा करना। हमारे पास और कोई भी चारा नहीं बचा है। तब अमर सिंह जी ने कहा, जब तुम सभी मेवाड़ी सरदारों ने ये निर्णय ले ही लिया, तुम्हारी सबकी मर्जी है, तो फिर इसमें मैं क्या कर सकता हूं। हाँ देखो ऑनलाइन वालों, पहली बात तो ये सुनिए, आहड़ को राजधानी किसने बनाया, ये पीछे मैंने पढ़ा रखा है। ओके ना, पहले पिछली क्लासें देखो मरो, और फिर ऑनलाइन वाली क्लास जो लाइव चल रही है उसको अटेंड करो। बीच में आकर डोड होशियार मत बनो। बिल्कुल सही है। अब यहां पे पूछ रहा, आड़ को राजधानी किसने? मैंने बनाई।
अरे अब भाई जब ऐसे क्वेश्चंस पूछते हो तब मेन टॉपिक से हम भटक जाते हैं, सही है कि नहीं है? इसलिए पिछली वाली क्लास से देखो मरो। अब इधर देखो, अब अच्छा लोग प्रस्ताव गया और इधर अमर सिंह जी ने भी कह दिया कि जब तुम सभी ने स्वीकार कर लिया है तो अब बिल्कुल अब कर लेते हैं क्या, कर लेते हैं समझौता और संधि। पर ध्यान रखना, मेवाड़ी सरदारों ने ना तो अब तक मुगलों के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किए और ना ही कभी करेंगे, पहली ये शर्त रखो। दूसरी शर्त, हम बप्पा रावल के वंशज हैं और बप्पा रावल वंशज होने के कारण हम मुगलों के दरबार में उपस्थित, यानी मेवाड़ का राणा मुगलों के दरबार में कभी भी, हाँ बोलो समझ में आया कि नहीं आया? इस बात को अच्छे से ध्यान रखना। कितनी शर्तें रखी गई? अमर सिंह जी बोल दो। अमर सिंह जी की तरफ से 2 शर्तें रखी गई, जिसमें पहली शर्त तो रखोगे वैवाहिक संबंध स्थापित नहीं होंगे कभी भी, और जिस दिन मुगलों ने अगर वैवाहिक संबंधों के लिए दबाव डाला तो हम भूल जाएंगे कि हमने कभी मुगलों के साथ कोई संधि की। और दूसरी शर्त क्या रखी कि मेवाड़ का राणा मुगलों के दरबार में उपस्थित, बोलो समझ में आया कि नहीं आया? अब ये दोनों संधियां गई वापस किसके पास? जहांगीर के पास गई। तो जहांगीर ने भी इसके अंदर 2 शर्तें ऐड कर दी। फर्स्ट, जहांगीर ने कहा ठीक है बिल्कुल हम कभी भी वैवाहिक संबंध स्थापित नहीं करेंगे। रही बात दूसरी कि मेवाड़ का राणा मुगलों के दरबार में उपस्थित नहीं होगा, ठीक है, पर मेवाड़ का जो उत्तराधिकारी होगा, क्या होगा? उत्तराधिकारी होगा, वो हमारे दरबार में क्या होगा? उपस्थित। उत्तराधिकारी का मतलब समझे? अमर सिंह जी है तो अमर सिंह जी का उत्तराधिकारी कौन था? कर्ण सिंह। तो कहा अमर सिंह जी आप नहीं आओगे तो आपके बाद जो उत्तराधिकारी होगा वो मेरे दरबार में उपस्थित होगा। और ज्यों ही आपकी मृत्यु हो जाएगी बिल्कुल कर्ण सिंह वापस कहां आ जाएगा? मेवाड़ आ जाएगा, और कर्ण सिंह का जो उत्तराधिकारी होगा वो मेरे दरबार में उपस्थित। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? एक तो शर्त ये, और दूसरी शर्त का बिल्कुल हम आपको चित्तौड़ लौटा रहे हैं। क्या लौटा रहे हैं? पर याद रखना हमारी बिना अनुमति के मरम्मत नहीं करवाओगे और ना ही कुछ बनवाओगे। अब टोटली कितनी शर्तें हो गई बोलो? अरे बोलो, 4 शर्तें, 2 तो मेवाड़ की तरफ से और 2 मुगलों की तरफ से। और ये जो संधि हुई थी याद रखना 5 फरवरी 1615 को हुई, ऐतिहासिक मेवाड़ मुगल संधि। बोलो बोलोगे क्या? इस संधि से बहुत बहुत दुखी रहने लगे कौन से सिंह जी? अमर सिंह जी को वो बात सताने लगी, शायद मैंने तुम्हें बताया भी होगा, नहीं बताया ना? सुनो, महाराणा प्रताप अंतिम दिनों में बहुत दुख देखा था उन्होंने, जिसको हम मारवाड़ी भाषा में कहते हैं ना, भुगते थे। बहुत दुख देखा था। क्यों देखा था? रीजन बताऊंगा अभी। जब वो बहुत ऐसे दर्द से करहा रहे थे तब सभी मेवाड़ी सरदार इकट्ठा हुए, और हाँ देखो गर्म होने की बात नहीं है, पहली चीज तो यही जो टॉपिक चल रहा है उससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछो, सही है कि नहीं है? और बिना फालतू का, वरना मैं कमेंट्स ही नहीं देखूंगा। अब सुनो अच्छे से, क्योंकि फिर मेन टॉपिक से भटकते ही पीछे रह जाते हैं, फिर आपका कोर्स कब कंप्लीट होगा? जो टॉपिक चल रहा है उससे रिलेटेड पूछो, और जो चीजें पीछे करवा रखी है उसको बार बार रिवाइज करेंगे तो फिर आगे कब बढ़ेंगे? कंप्लीट? ओके। अब देखिए अच्छे से, अब सुनो। अब अच्छा लोग, अमर सिंह जी, हाँ प्रताप का मैं बता रहा था, तो प्रताप सभी मेवाड़ी सरदार इकट्ठा हुए। मेवाड़ी सरदारों ने इकट्ठा होकर कहा कि प्रताप ने आज तक कभी भी किसी का बुरा नहीं किया, तो प्रताप के साथ अंतिम दिनों में ऐसा क्यों हो रहा है? तब अच्छा लोग, मेवाड़ी सरदारों ने सोचा कि क्या बात, क्या पता प्रताप को कोई बात अंदर ही अंदर कोई खाए जा रही होगी। हम सभी चलते हैं
और पूछते हैं। तब बच्चा लोग सभी मेवाड़ी सरदार इकट्ठा होकर आए और कहा, राणा जी अगर कोई मन में बात है और तुम्हें चुभ रही है या कोई खा रही है तो आप जल्दी से बताओ क्या बात है। तब बच्चा लोग याद रखना, प्रताप ने कहा कि मुझे एक दुख खाए जा रहा है और वो दुख ये खाए जा रहा है कि मेरा बेटा अमर सिंह जो है वो मुगलों का सामना नहीं कर पाएगा। वो मुगलों की क्या स्वीकार कर लेगा? अधीनता स्वीकार कर लेगा। तब बच्चा लोग प्रताप ने कहा कि आप सभी मेवाड़ी सरदार मेरे सामने खड़े होकर प्रण लेते हो, कसम खाते हो कि हम कभी भी अमर सिंह को अकेले नहीं छोड़ेंगे, तो मुझे बिल्कुल संतुष्टि मिल जाएगी। तो बिल्कुल बच्चा लोग सभी मेवाड़ी सरदारों ने वहां पर खड़े होकर क्या ली? कसम ली कि बिल्कुल हम अमर सिंह के सुख दुख में हर समय खड़े रहेंगे। तो बच्चा लोग जब ये बात अमर सिंह जी को पता चली, अमर सिंह जी ने जब ये अधीनता स्वीकार कर ली, तब अमर सिंह जी को दुख खाया जा रहा था कि मेरे पिता ने सही कहा था। और आज वो बात क्या हो गई? सत्य हो गई। मैंने बप्पा रावल के वंशजों को लज्जित कर दिया। इस कारण वो मेवाड़ का लगभग शासन छोड़कर एकांत में अपना समय व्यतीत करते थे और 1620 के अंदर उनकी क्या हो गई? मृत्यु हो गई। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? अब फटाक से लिख ले, छापो जल्दी से। हाँ चलिए अब फटाक से लिखिए। सर आप इतने दिन कहाँ गए थे? यहीं पर था, मैं कहीं नहीं गया। लिखिए जल्दी से। अब लिखो। इतनी कितनी हिस्ट्री को मिस किया रे तुमने? है बहुत। ये बहुत क्या होता है? बहुत का मतलब तो होता है दो। किन दो को मिस किया? बट अगर बहुत मिस किया, राणा अमर सिंह जी प्रथम, 1597 से 1620। देखिए अच्छे से, पहला ही पॉइंट, राज तिलक, (1597) लिखोगे मुगल सम्राट अकबर ने जहांगीर को मेवाड़ अभियान पर कितनी बार भेजा रे? 2 बार भेजा। 2 बार भेजा। नंबर फर्स्ट 1599 और सेकंड टाइम 1602। 1599 में उसने किस पर अधिकार किया था? ऊंटाड़ा पर अधिकार। अब लिखोगे वापस ऊंटाड़ा का युद्ध, यानी ऊंटाड़ा को जीतकर वो तो चला गया था, फिर ऊंटाड़ा को वापस जीतने के लिए अमर सिंह जी अपनी क्या भेजेंगे? सेना भेजेंगे 1599 में ही। तो याद रखना ये युद्ध जो होगा राणा अमर सिंह वर्सेस कायूम खां। परिणाम में लिखोगे ये कायूम खां जो सेनापति था किसका था रे? याद रखना जहांगीर का सेनापति। परिणाम में क्या लिखोगे? अमर सिंह की विजय।
अमर सिंह की विजय। जी बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया। बिल्कुल आप क्लास कंटिन्यू लीजिए और क्लास को अच्छे से देखिए, बिल्कुल आपको सभी को एकदम अच्छे से समझ में आएगा। हाँ, इससे पहले कुछ नहीं लिखाया, आप तो आपके सामने जो पेज दिखाई दे रहा है इसको छाप लीजिए जल्दी से। ऊंटाड़ा का युद्ध लिख लिया सभी ने? अरे बोलो रे, तुम डिस्चार्ज हो गए साले। मैं गया गया था ना, तब तक तो एकदम यूं योद्धा की तरह थे, और अब तो बस एंडिंग क्या आ गया? एंडिंग किसका एंडिंग? बस खत्म होने वाला है। अरे तो मस्त रहो ना, होने वाला है तो अंतिम अभियान है। और जो युद्ध के परिणाम भी जो बदलते हैं वो अंतिम चरण में ही बदलते हैं। क्या फिर थोड़ा दुख हो रहा है? नहीं हो रहा है। सर हम तो यही चाहते हैं कि फटाक से कब कंप्लीट हो। बिल्कुल हो जाएगा, टेंशन मत लीजिए। हाँ जी कोई बात नहीं, 5 क्या है, 2 महीने और जोड़ दो। नहीं होंगे, जल्दी हो जाएगा। हो गया ना लगभग आपके तो कोर्स। अब बस अब तुम हो, मैं हूं, और ये युद्ध मैदान है। सही है कि नहीं है? अब करेंगे हम धुआंधार और खतर। मस्त रहो। ये हुई ना बात, जोश आया बेटा? लिखो फटाक से। मुगल सम्राट जहांगीर ने मुगल सम्राट जहांगीर ने 1613 ईस्वी में, बोलो किसको भेजा था रे? हाँ बिल्कुल, रम को नहीं, खुर्रम को। 1613 ईस्वी में, पूरा नाम लिख दो चलो, शाहजहां। साथ में कौन आया था रे? अब्दुल रहीम खान ए खाना को भेजा। खाने खाना को भेजा। फिर लिखोगे बढ़िया, शाहजहां ने मेवाड़ में जगह जगह क्या बिठाई रे? सैनिक चौकियां बिठाई। सैनिक चौकियां बिठाई, लिखो जल्दी से। जगह जगह क्या बिठाई रे? सैनिक चौकियां बिठाई तथा निम्न आदेश जारी किए। फर्स्ट, किसानों की फसल को क्या नष्ट करना, और दूसरा मेवाड़ की जनता का कत्ले आम। देखो फटाक से, अब बढ़िया नोट लगाकर लिखोगे मेवाड़ मुगल संधि। ये मेवाड़ मुगल संधि जो हुई थी
वो लिखोगे 5 फरवरी 1615 को। अब मैं इधर लिख रहा हूं मेवाड़। अमर सिंह जी। अमर सिंह जी ने संधि प्रस्ताव देकर कितने व्यक्तियों को भेजा था? संधि प्रस्ताव कितने व्यक्ति लेकर गए रे? 2 व्यक्ति। समझ में आ जाएगा ना ऐसे? हाँ, एक तो भेजा था कौन से दास को? सुंदरदास, हरिदास नहीं, सॉरी, हरिदास झाला और शुभकर्ण। कौन सा दास? हरिदास झाला और कौन सा कर्ण रे? शुभकर्ण। अब इन्होंने ले जाकर किसको दिया? खुर्रम कहां बैठा था? बिल्कुल, गोगुंदा। लिख लो यहां पर खुर्रम। और खुर्रम ने यह प्रस्ताव भेजा कहां? संधि प्रस्ताव जहांगीर के पास। कौन से गिर के पास? जहांगीर के पास। और ये संधि प्रस्ताव ले जाने वाले कितने व्यक्ति? 2। यहां पर आएगा कौन सा दास? सुंदर दास और मुल्ला शुक्र उल्ला। शुक्र उल्ला लिख लीजिए। हाँ जी, बिल्कुल। अब क्लासेज जो है आपके विधिवत समय के अनुसार चलेगी। बिल्कुल, अब आपकी क्लास डिस्पैच नहीं होगी। लिख लिया? ये लिख लो, आराम से लिख लो। सर, हाईकोर्ट एलडीसी में भी यही होगा क्या? बिल्कुल यही होगा। हिस्ट्री अब आपके हाईकोर्ट एलडीसी में राजस्थान जी के, तो बिल्कुल वहाँ कोई हिस्ट्री स्पेशल नहीं आएगी, यही आएगी। आप तो बढ़िया अच्छे से। अच्छा, क्या बात है। हेमंत ने बात मुझे याद दिलाई है। सर, 15 अगस्त को दीपक जलाकर अच्छा फील हुआ था। थैंक यू सो मच। आप में से ये काम किस किस ने किया? ईमानदारी का परिचय देते हुए पूरे हाथ खड़े करो। बहुत बढ़िया। पिछले वाला तो बस। चलिए, लिख लिया ये? अरे लिख लिया क्या? हाँ जी। अब इस संधि की कुछ शर्तें थी क्या? लिख लो। शर्तें, एक तो शर्तें राणा की रखी गई थी। ये क्या है? क्या रे, सिस्टम क्या है? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। जैसे ही मेरी क्लास आपकी क्लास में होती है, बारिश आ जाती है। यानी बारिश यही चाहती है। बारिश कहती है कि मैं इतनी नहीं बरसूंगी जितने पिछले टीचर आते हैं। मैं तब इतनी बरसूंगी जब मैं आता हूं आपको हिस्ट्री पढ़ाने के लिए। मतलब ये चाहती है कि आपकी हिस्ट्री चलती रहे, है ना? हाँ, बिल्कुल। ये मैं नोटिस कर रहा हूं, लगभग मेरी जो क्लासें हुई है उन क्लासों के अंदर बारिश ही हुई है। हाँ, लिखो फर्स्ट शर्त। फर्स्ट शर्त क्या थी रे? वैवाहिक संबंध बरसेगी। ये मस्त रहो।
वो टेलीग्राम पे वीडियो चल रहा है ना, जानी रुक जा मेरा शहर बेच जाएगा, है ना। हाँ तो बैठने दो। वैवाहिक संबंध मुगलों के साथ स्थापित नहीं होंगे। उसके बाद दूसरा लिखोगे, यस दूसरा, बस लिखो जल्दी से दूसरे पॉइंट के अंदर, मेवाड़ का राणा मुगलों के दरबार में उपस्थित नहीं होगा। ये किसकी शर्तें थी रे? हाँ जी, अब इधर शर्तें आ जाएगी किसकी? जहांगीर की। यस, जहांगीर की। और जहांगीर की भी कितनी शर्तें? 2 शर्तें। नंबर 1, पहली शर्त क्या थी रे? मेवाड़ का उत्तराधिकारी मुगलों के दरबार में क्या होगा? उपस्थित होगा। और फिर दूसरा लिखोगे, चित्तौड़ दुर्ग की मरम्मत बिना अनुमति के नहीं करवाई जाएगी। लिख लो। जल्दी लिखिए। लिख लिया ये? अरे लिख लिया ना? संधि की तारीख लिख ली पहले? हाँ जी। अब लिख लो सीधा पॉइंट नोट लगाकर। एक और अमर सिंह जी का पॉइंट लिख लो। अमर सिंह जी ने एक अलग सैन्य विभाग की स्थापना की, जिसका संचालन हरिदास झाला ने किया। हरिदास झाला ने किया। फिर लिखोगे मृत्यु कब हुई थी? 1620 ईस्वी में। और लिखोगे आहड़ में अमर सिंह की पहली छतरी बनी हुई है। यानी सबसे आगे जो छतरी बनी हुई है वो किसकी है? लिख लो। ये हो गए कौन से सिंह जी? अमर सिंह जी। अब आगे बढ़े। अब अगले जो राजा आ रहे हैं वो आ रहे हैं आपके कर्ण सिंह। कौन से सिंह? कर्ण सिंह। अब सुनो, पहले यहीं पर आपको कुछ पॉइंट समझ में आएंगे। यहां पर देखो, यहां पर देखोगे तो मेवाड़ के राणा जो थे अमर सिंह जी, उनका भी संधि में कोई भी रोल नहीं था, क्योंकि ये संधि किसने की? कर्ण सिंह ने। और इधर जहांगीर का भी कोई रोल नहीं था, क्योंकि उधर कौन था? खुर्रम। सही है कि नहीं है? तो ये जो संधि जो हो रही थी खुर्रम और
किसके प्रयासों से? कर्ण सिंह के प्रयासों से। तो इन दोनों के बीच में मस्त वाली क्या हो गई थी? दोस्ती हो गई थी। क्या हो गई थी? दोस्ती हो गई थी। और जब ये संधि हो गई तो बिल्कुल मुगलों के दरबार में भी संधि के तहत किसको भेजा गया था? कर्ण सिंह को। तो अब सुनना अच्छे से, इन दोनों के मध्य बहुत अच्छा वाला दोस्ताना हो गया था। अब सुनना, पूरी बात बताता हूं। अब ये कौन सा गिर है? और जहांगीर की आदतें तो तुम्हें पता ही है, पता है ना? बताया मैंने अभी कौन सी निस्सा? मेहरुनिसा। अब ये मेहरुनिसा जो थी, ये बेगम थी किसकी? अली कुली। अब अली कुली बेग को मरवा दिया या इसकी मृत्यु हो गई, तब विधवा कौन हुई रे? कौन सी निसा? मेहरुनिसा विधवा हो गई और आई किसके दरबार में? जहांगीर के दरबार में आई। और कॉमेडी नाइट विद कपिल शर्मा के अंदर वो गुत्थी आती थी ना, पहले आकर वो आती थी, वो कहती थी जिंदगी बर्बाद हो गया, मेरे हस्बैंड मुझसे प्यार नहीं करते, कहां से करेंगे? हाँ, सही एक नहीं है? तो ऐसे ही आई कौन सी निशा? जहांगीर के दरबार में आई और जहांगीर को कहा जिंदगी बर्बाद हो गया। मर गया कौन? कुली बेग। तब बच्चा लोग, जहांगीर ने कहा टेंशन मत ले, मेरी माँ जो है वो बूढ़ी हो गई है, मैं तुझे इसकी क्या नियुक्त करता हूं? सेविका। क्या नियुक्त करता हूं? सेविका नियुक्त करता हूं। यानी मेहरुनिसा को अपनी माँ की देखभाल के लिए नियुक्त कर दिया। अब बच्चा लोग, बिल्कुल मेहरुनिसा अच्छे से सेवा करती थी सलीमा बेगम की। कौन सी बेगम? जो माँ थी किसकी? हाँ। अब बच्चा लोग सेवा करती थी तो बिल्कुल उस सलीमा बेगम के जस्ट सामने ही महल था किसका? जहांगीर का। जहांगीर हर रोज शाम को महल में खड़ा होता और गीत गाता, मेरा सामने वाली खिड़की में चांद का टुकड़ा, हाँ बिल्कुल रहता है। बट ऐसा गा रहे जैसे खुद फीलिंग ले रहे हैं। हाँ, कहने का मतलब बाद में जहांगीर ने कहा मेहरुनिसा को, कहा अकेली अकेली क्या करेगी, निकाह कर ले। क्या कर ले? तो बिल्कुल मेहरुनिसा ने भी कह दिया मेरी तरफ से तो हाँ है। अब बच्चा लोग बिल्कुल बन ठन के तैयार हुई। कौन सी निशा रे? मेहरुनिसा तैयार हुई। मैंने बताया था सौंदर्य प्रसाधन केंद्र, जिसको इंग्लिश में कहता है ड्यूटी पार्लर। कौन सा पार्लर? और वहां पर मैंने तुम्हें बताया ही है, जंग रोधक दीवारों को भी पेंट किया जाता है। थोबड़ी असलियत जो होती है वो छुपाया जाता है। सही एक नहीं है? और भोली भाली जिंदगी के साथ खिलवाड़ किया जाता है। सही एक नहीं है? वो एक मुझे चुटकुला याद आ रहा है कि जब शादी करने गया तो लग रही थी नूर की तरह। किसकी तरह? नूर की तरह। और जब सुबह उठा तो लग रही थी हूर की तरह। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? हाँ, तो इस बात को ध्यान रखना। हाँ, जहांगीर की मां तो मानबाई थी। अब देखो यही तो लफड़ा है, अच्छे से सुनना। अब जहांगीर की मां तो बिल्कुल कौन थी? मानबाई थी। पर याद रखना अकबर भी कम नहीं था। अकबर ने एक विवाह थोड़ी किया, अकबर ने खूब सारे विवाह किए थे। ये सलीमा बानो भी जो थी ये किसी की विधवा थी। उसको अकबर ने कहा अकेली अकेली क्या करेगी, ब्याह कर ले। तो बच्चा लोग, अब जहांगीर के भी वो तो मुंह बोली मां लगेगी कि नहीं लगेगी? हाँ जी। तो अब बच्चा लोग ये तैयार हुई और आई किसके सामने? जहांगीर के सामने। तब जहांगीर ने कहा ओ हो आप तो नूर ए जहां हो, मतलब इस जहां का नूर हो तुम। उपाधि दे दी किसकी? अब बच्चा लोग, जहांगीर को क्या लेना देना राजनीतिक और प्रशासनिक कार्यों का? गोली मारो, खूब सारा शासन क्या अब नहीं करेंगे। अब बच्चा लोग, इसी का फायदा उठाया किसने?
नूरजहां ने राजनीतिक और प्रशासनिक शक्तियां पूरी अपने हाथों में ले ली, जहांगीर को पूरा कंट्रोल कर लिया और बच्चा लोग षड्यंत्र रचने लगी। कौन? अगर कोई आदेश जारी होता जहांगीर के समय में, कोई दरबारी आदेश जारी होता, तो अटेस्टेड जो करती, सील जो लगाती, वो कौन लगाती? यानी नूरजहां के सिग्नेचर के अलावा कोई आदेश जारी ही, तो बच्चा लोग बेचारे मंत्री जो थे वो परेशान हो गए। मंत्रियों ने, सेनापतियों ने कहा, जहांगीर को कहा, यार बादशाह कभी कभार तो दरबार में आ जाया करो। तब जहांगीर कहता, हर रोज शाम को एक गिलास शराब, एक शबाब और एक कबाब मिल जाए तो मुझे शासन करने की जरूरत ही नहीं है, शासन करने के लिए नूरजहां है। अब बताओ, एक मुगल सम्राट इतना दीवाना बन जाएगा तो क्या उसके साम्राज्य में कुछ घटनाएं होगी कि नहीं होगी? इसके छोरे ही जहांगीर के पुत्र जो थे वही सोचने लगे कि अब पापा ज्यादा दिन के नहीं है, अभी से बढ़िया सेनाएं तैयार करने लग जाओ। तो बच्चा लोग, खुर्रम ने भी विद्रोह किया। किसका? बोलो, अपने पिता जहांगीर का। यानी अपने पिता का विद्रोह कर दिया और चला गया कहीं और। अब बच्चा लोग, ये बात जहांगीर को पता चली तो जहांगीर ने खूब सारी सेनाएं भेजी। पहले खुर्रम हर एक सेना को परास्त कर देता। अब जहांगीर दरबार में बैठा था। जहांगीर ने कहा, अरे कोई तो ऐसा होगा जो दक्षिण अभियानों पर कंट्रोल कर सके और मेरे पुत्र खुर्रम के विद्रोह का दमन कर सके। कोई तो ऐसा होगा। जब कोई में ऐसी बात आती है तो वो होता है कौन से पुताना का? राजपुताना का। वहीं पर हमारे जोधपुर के राजा गजय सिंह जी बैठे थे, गजय सिंह प्रथम। गजय सिंह प्रथम ने कहा, हुक्म, आदेश दो, तुम्हारी औलाद की ऐसी कम, कभी विद्रोह तो छोड़ो, नाम ही नहीं लेगा वो, भेजो मुझे। तब जहांगीर ने कहा, बिल्कुल आप जाओ। अब बताओ, जोधपुर के राजा कौन से सिंह जा रहे हैं? अब गजय सिंह ने पहले तो दक्षिण अभियानों में सफलता प्राप्त की, फिर पड़ा पीछे किसके? खुर्रम। वो भी काकड़ भागा। का आया कौन? शेर। नप आया गज, यानी हाथी आया है, कुचल देगा। तो बच्चा लोग, खुर्रम अपनी जान बचाते बचाते तबड़िक तबड़िक करता करता आ गया कौन सी वाड़ मेरे? और मेवाड़ के राजा जो थे कौन से सिंह? अरे बोलो, कौन से सिंह? इनके बीच में दोस्ताना हो रखा था कि नहीं हो रखा था? अब कर्ण सिंह के पास आया और कर्ण सिंह को आकर कहा, भाई कैसा है? तो कहा, मैं मस्त हूं, आप सुनाओ कैसे हो? इतने सांस कैसे फूली हुई है, ऐसे कैसे भाग के आए हो बिना कोई संदेश के? कहा, यार पापा की सेना लट लेके पीछे पड़ी है। तो कहा, टेंशन मतलब मैं बैठा हूं। तो बच्चा लोग, पहले इस कौन सी रम को रे? खुर्रम को छुपाया दिलवाड़ा। दिल क्या रे? देलवाड़ा के मंदिरों में। कौन से महलों में? देलवाड़ा के महलों में छुपाया। वहां पर काफी दिनों तक रहा। बोलो कौन? खुर्रम। खुर्रम ने कहा, यार यह मजा नहीं आ रहा, यार सही नहीं लग रहा, फीलिंग अच्छी नहीं आ रही है। तो कहा, अच्छा ऐसे? तो कहा, तुझे दूसरी जगह छुपाता हूं। तो उस समय कर्ण सिंह जी एक महल बना रहे थे, बहुत शानदार और मनोरम महल था। इस महल के चारों तरफ पानी था। तो कर्ण सिंह ने कहा, खुर्रम, अब मैं तुझे ऐसे महल में छुपाऊंगा कि उस महल के चारों तरफ पानी है, बढ़िया तेरे बढ़िया ठंडी ठंडी हवाएं आएगी और तू गीत गाएगा, ये जो सिल्ली सिल्ली औंधी ये हवा, किथे कोई रोंदा होएगा। तब खुर्रम ने कहा, रोंदा तो हो ही रहा है यार।
तो बच्चा लोग बिल्कुल कहा यार ऐसी जगह लेके जाना। तो बच्चा लोग अब कर्ण सिंह लेकर आया कौन सी रम को रे, खुर्रम को लाया। और उस समय महल जो बन रहा था, और बाद में इसका जो नाम होगा जग महल बोल दो या जग मंदिर बोल दो। अब जग मंदिर उस समय बन रहा था, पूरा बना। अब उसके अंदर लेकर गया और कहा देख। तब खुर्रम गया, खुर्रम ने कहा हो ओ कहीं बनायो भाई तुम, कहा ये क्या बनाया तूने, ये बनाया क्या। तब कहा महल है छोटा सा, कि इसको तुम छोटा बोल दो। तो कहा, तब कहा मैं भी जिंदगी में कभी ना कभी ऐसा महल बनवाऊंगा। फिर बच्चा लोग देखो, इनके पुरखों का काम ही यही था। जहांगीर भी कम नहीं था, अब खुर्रम भी बादशाह बन जाएगा तब कम नहीं होगा। वो भी दिल और जान, दिलो जान से चाहेगा किसको, मुमताज को। किसको रे, अरे बोलो, हाँ मुमताज को दिलो जान से चाहता था। इसका प्रूफ भी पूरी दुनिया को दिया था। हाँ किसके रूप में, अरे कमीनो, ताजमहल प्यार की निशानी नहीं थी। अब पता चलेगी तुम्हें निशानी क्या थी, इन दोनों में प्यार कितना था। बच्चा लोग बिल्कुल हाँ ये गिन रहा था। मुमताज अपने 13वें या 14वें बच्चे को जन्म दे रही थी। कितने, हाँ 13वें या 14वें बच्चे को जन्म दे रही थी, तब ऊपर चली गई। तब खुर्रम ने कहा मर जाऊंगा, मिट जाऊंगा, ट्रेन के वापस आजा। कौन सी ताज, अब बताओ गए हुए इंसान वापस आते हैं क्या, हाँ जी। पर बच्चा लोग फिर उसे याद आया कि मैं एक महल में मैंने क्या ली थी, शरण ली थी। तब उसने कहा था कि उसी के महल के जैसा का जैसा मुमताज की याद में भी क्या बनाओ, महल बनाओ। अब वो जो महल बना उसका नाम रखा गया ताजमहल। और ये ताजमहल किसकी तर्ज पर बना, जग महल या जग मंदिर की तर्ज पर। अब इतनी सी बात बताने के लिए मुझे सौंदर्य प्रसाधन केंद्र भी तुम्हें लेकर जाना पड़ा और पूरी बात बतानी पड़ी। अब सुनो सवाल क्या पूछेगा वो बताता हूं। सवाल ये पूछेगा, खुर्रम ने जब अपने पिता का विद्रोह किया तब इसको मेवाड़ के किस राजा ने शरण दी थी। पहले कौन से महलों में, और फिर जग मंदिर या जग महल। बोलो कंप्लीट हुआ कि नहीं हुआ। अब बताओ, खुर्रम के विद्रोह का दमन करने तो जहांगीर ने किसको भेजा था। गज सिंह का के राजा थे, जोधपुर के राजा थे। और बिल्कुल गज सिंह ने विद्रोह का दमन किया कि नहीं किया। अब गज सिंह जी दरबार में गए जहांगीर के, और जहांगीर ने कहा बताओ क्या किया। कहा दम है तो पता लगा लो तुम्हारा छोरा कहाँ है। कोई अत्तार कोई पत्ता, कि विद्रोह का दमन का 100%। तब जहांगीर ने खुश होकर गज सिंह जी को दल थम्मन की उपाधि प्रदान की। किसकी, दल थम्मन की, यानी दल को रोकने वाला। समझ में आया कि नहीं आया। गज सिंह जब पढ़ेंगे तब यही चीज वापस आएगी, तब मैं आपको पूछूंगा। इसलिए अभी अच्छे से हाय हेलो कर लेना किससे, और कह देना कि बिल्कुल वापस मिलेंगे। कौन से पुर में, जोधपुर में। सर अनारकली कौन थी, ये भी थी अनारकली, डिस्को चली कंप्लीट। अरे पूछो ही मत, कहानियों पे कहानियां पर नहीं बताऊंगा, जो रिलेटेड है वही पढ़ो। अब सुनो, लिखो फटाक से कर्ण सिंह का, कर्ण सिंह। और एक चीज, हाँ पहले लिख लो, चलो अभी बता दूंगा। 1620 से 28 कर्ण सिंह का पहला ही पॉइंट। कर्ण सिंह मेवाड़ के पहले राणा थे, जो किसके दरबार में, मुगलों के दरबार में उपस्थित हुए।
जहांगीर ने कर्ण सिंह को 5,000 का मनसब प्रदान किया। अगले पॉइंट में लिखोगे नोट लगाकर, कर्ण सिंह मनसब प्राप्त करने वाले मेवाड़ के पहले राजा थे। लिख लो जल्दी से। उसके बाद अगले पॉइंट में लिखोगे नोट लगाकर, सभी नोट आ रहे हैं। शाहजहां ने अपने पिता जहांगीर का क्या किया रे, विद्रोह किया तथा मेवाड़ के राणा कर्ण सिंह के पास क्या ली, शरण ली। कर्ण सिंह ने खुर्रम को देलवाड़ा के महलों में तथा बाद में पिछोला झील में स्थित कौन सा महल, जग महल में शरण दी। लिख लो। मनसब क्या होता है? मनसब का मतलब होता है सैनिकों का नेतृत्व। लिख लीजिए फटाक से। बिल्कुल नमस्ते। धुआंधार खतरनाक मिस यू सर जी, बहुत दिनों बाद आए हो, किधर गए थे? युद्ध अभियान पे गया था, युद्ध अभियान कंप्लीट हो गया तो बिल्कुल अब आपके पास आ गया। लिख लीजिए जल्दी से। हाँ बिल्कुल, चित्तौड़गढ़ जब मिल गया था बिल्कुल राजधानी बन गई थी। कब बनी थी? 1615 के अंदर। कंप्लीट ना, इस बात को अच्छे से ध्यान रखें। लिख लिया सभी ने? लिखो जल्दी लिखो। हाँ अब दो, एक आगे जगत सिंह द्वितीय आएगा, वो बनाएगा कंप्लीट ना। अभी इसके बारे में भी लिखाऊंगा, सुनना। ये जग मंदिर जो है ना, या जग महल जो है, इसकी नींव कर्ण सिंह ने रखी। किसने रखी? इसको पूर्ण करवाएगा कर्ण सिंह का बेटा जगत सिंह प्रथम। अब जगत सिंह ने पूर्ण करवाया ना, इस कारण इस महल या मंदिर का नाम अपने नाम पर रखा, जग मंदिर या जग महल। फिर आगे आएगा जगत सिंह द्वितीय। वो जगत सिंह द्वितीय जो है इसी पिछोला झील के जग महल या जग मंदिर के पास एक और महल बनाएगा जिसका नाम होगा जगनिवास महल। कंप्लीट ना, यानी सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। जी लिखो जल्दी से, लिखिए जल्दी से लिखिए। ये लो, पिछली वाली कौन सी लाइन रह गई आपकी?
अब सुनिए अच्छे से। अब हमने यहां पर लिख लिया। अब बताओ कर्ण सिंह ने कौन से महल की नींव रखी रे? जग महल या जग मंदिर की। और पूर्ण कौन करवाएगा? जगत सिंह प्रथम। ठीक है। इसके अलावा सुनो, कर्ण सिंह का एक भाई होता है जिसका नाम होता है माधो सिंह। नहीं सॉरी, माधो सिंह, हाँ माधो नहीं सॉरी, भीम सिंह। कौन सा सिंह? भीम सिंह होता है। यही भीम सिंह राजमहल को बसाएगा। कौन से महल को? और राजमहल जो है कहां है? टोंक के अंदर। कहां है? इस बात को अच्छे से याद रखोगे। इसके अलावा कर्ण सिंह ने दिलखुश महल, कर्ण विलास महल, ये महल बनाए थे कहां? मेवाड़ के अंदर, उदयपुर के अंदर। तो ये लिख ले 3-4 पॉइंट। हाँ जी। शर्तों में एक लाइन रह गई थी। शर्तें किधर गई रे? उठाड़ा, ऐसा कैसा आ गया? अच्छा यही है क्या? चलो अब देख लो, शर्तों में एक लाइन जो रही थी कौन सी रही थी? अमर सिंह की जो छतरी है वो कहां है? आहड़ के अंदर। अब चलो आगे। अब लिख लो फटाक से, कौन से सिंह? कर्ण सिंह ने लिखो कर्ण विलास व दिलखुश विलास महलों का क्या करवाया? निर्माण करवाया। लिख लीजिए फटाक से। उसके बाद अगले पॉइंट में लिखोगे कर्ण सिंह ने पिछोला झील में कौन सा? जगमहल का निर्माण क्या किया रे? प्रारंभ किया। किंतु इसे पूर्ण किसने करवाया? जगत सिंह प्रथम ने करवाया। शरण अभी नहीं दी थी ना इसमें, के दे दी थी? लिख लिया था ना हमने? हाँ जी। अब लिखो कर्ण सिंह के भाई कौन से सिंह? भीम सिंह ने टोंक में कौन सा महल? राजमहल बसाया। लिख लो। दिलखुश के विलास महलों का निर्माण करवाया। दिलखुश विलास। चलिए ये हो गए आपके कौन से सिंह जी? कर्ण सिंह जी। कर्ण सिंह के बाद जो राजा बनेंगे वो बनेंगे जगत सिंह प्रथम। कौन बनेंगे? जगत सिंह प्रथम। फटाक से लिखो। जगत सिंह प्रथम के 2 या 3 पॉइंट ही है, ज्यादा बड़े नहीं है। पहली चीज तो इन्होंने कौन से महल का निर्माण पूर्ण करवाया रे? अभी पीछे ही पढ़ा हमने। बिल्कुल, तो लिख दो फटाक से 1628 से 52। जगमहल का निर्माण क्या करवाया रे? पूर्ण करवाया।
दूसरा पॉइंट लिखोगे, इनके शासनकाल में 1631 ईस्वी में शाहजहां ने मेवाड़ से प्रतापगढ़ को अलग किया। वेरी मोस्ट एंड इंपॉर्टेंट, इस बात को ध्यान रखना, एग्जामों में कई बार पूछा हुआ है। यानी मेवाड़ जो रियासत थी, प्रतापगढ़ जो था, ये मेवाड़ का ही क्षेत्र था, ठिकाना था एक। पर प्रतापगढ़ को शाहजहां ने अलग कर दिया, किससे? मेवाड़ से, यानी स्वतंत्र स्थिति में घोषित कर दिया, एक अलग रियासत बना दी। कंप्लीट ना, इस बात को अच्छे से ध्यान रखना, कब और किसके शासनकाल में? जगत सिंह के शासनकाल में। और कब? 1631 में। हाँ सर जी प्लीज, जग मंदिर और जगमहल, बिल्कुल। देखो अभी हमने क्या पढ़ा? सिर्फ जगमहल ही पढ़ा ना, आगे आ जाएगा जग निवास महल, तब आपका कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। अभी आप यही ध्यान रखो, जगमहल या जग मंदिर का निर्माण जो प्रारंभ किया वो किसने किया? कर्ण सिंह ने। और इसको पूर्ण किसने करवाया? जगत सिंह ने। अब जगत सिंह द्वितीय जो आएगा वो बनाएगा जग निवास महल या मंदिर। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? चलो अब आगे बढ़ो, इसके अंदर एक और पॉइंट लिखो, जगत सिंह प्रथम ने जगन्नाथ राय का कौन सा मंदिर है? विष्णु मंदिर का निर्माण करवाया। लिखोगे 1652 ईस्वी में जगन्नाथ राय की प्रशस्ति उत्कीर्ण की गई और इस जगन्नाथ राय प्रशस्ति का रचयिता कौन था रे? किसी को नहीं पता बेटे, बस गप्पे मारते हैं, कहानियों के मजे लेते हैं बस। कृष्ण भट्ट था। लिखिए फटाक से। हाँ जी लिख लिया। ये हो गए आपके कौन से सिंह जी? जगत सिंह जी प्रथम। अब जो राजा आएंगे, हाँ एक पॉइंट और लिखो जो आपके एग्जाम में पूछ सकता है, पूछने योग्य पॉइंट जो होगा मैं एक भी नहीं छुड़वाऊंगा। मेवाड़ मुगल संधि का, मेवाड़ मुगल संधि का उल्लंघन किसने किया रे? जगत सिंह प्रथम ने किया। और उल्लंघन के तहत क्या किया? बहुत बढ़िया, चित्तौड़ दुर्ग का मरम्मत का कार्य लिख दो, कार्य लिख लीजिए। जल्दी से लिखिए। अब जो अगले राजा आ रहे हैं वो आ रहे हैं धुआंधार और खतरनाक मेवाड़ के राणा राज सिंह। कौन से सिंह? राज सिंह।
और मेवाड़ के राणा राज सिंह के समय शाहजहां के बीच 4 पुत्रों में उत्तराधिकारी संघर्ष होगा। कंप्लीट ना। शाहजहां के 4 पुत्र जो थे कोई बताएगा? दारा शिको, अली मुराद, शाह शुजा और कौन सी जेब? औरंगजेब। इनके बीच में उत्तराधिकारी संघर्ष होगा और उत्तराधिकारी संघर्ष होगा उस समय राज सिंह जी क्या करेंगे देखना अच्छे से। और औरंगजेब जब मुगल बादशाह बनेगा तो औरंगजेब हमारे उत्तर भारत में सिर्फ 2 ही राजाओं से डरता था। फर्स्ट, मारवाड़ के राजा जसवंत सिंह प्रथम और दूसरा मेवाड़ के राणा राज सिंह। तो ऐसा क्या था राज सिंह के अंदर, देखिए अच्छे से। हाँ, संधि तो देखना, 2 संधियां होगी मेवाड़ मुगल संधि, एक तो ये चलती रहेगी। अभी ये बात इन्होंने प्रारंभ कर दिया था, उल्लंघन कर दिया था और ये दुर्ग की क्या करवा रहे थे? मरम्मत करा रहे थे। इनकी मृत्यु हो गई 1652 में। तब बच्चा लोग याद रखना, बादशाह जो बना वो बना था कौन? औरंगजेब। और औरंगजेब बादशाह बनेगा उसके पहले शाहजहां को पता चल गया था कि चित्तौड़ दुर्ग की क्या हो रही है? पुनः मरम्मत हो रही है। तब शाहजहां ने अपना एक सेनापति भेजा था शादुल्ला खां को। कौन सा अब्दुल्ला? शादुल्ला खां को भेजा और शादुल्ला को कहा कि चित्तौड़ जा, चित्तौड़ की मरम्मत का क्या चल रहा है? काम चल रहा है, तू वहां पर रह और जितनी मरम्मत का कार्य हुआ है उसको पूरा ध्वस्त करके आ। शादुल्ला खां आया, 15 दिन यहां रहा और राज सिंह के काल में ही चित्तौड़ दुर्ग की मरम्मत के कार्य को क्या किया गया? ध्वस्त किया गया। अब बच्चा लोग कहने का मतलब, संधि का उल्लंघन जो किया था वो किसने किया? और राज सिंह ने इस कार्य को जारी रखा। पर उस समय बात पता चल गई किसको? शाहजहां को। और शाहजहां ने भेजा किसको? शादुल्ला खां को। और मरम्मत का जितना कितना भी कार्य हुआ उसको क्या करवाया? ध्वस्त करवाया। जब ध्वस्त करवाया जा रहा था राज सिंह के सामने, तब राज सिंह ने कहा कोई बात नहीं, अपना टाइम आएगा। तो अभी देखना टाइम कितना खतरनाक लाता है। तो बच्चा लोग अब अच्छे से देखिए, मेवाड़ के जो राणा आ रहे हैं वो आ रहे हैं राज सिंह प्रथम। कौन से सिंह जी? राज सिंह प्रथम। और राज सिंह प्रथम का जो शासनकाल होगा 1652 से 80। अब पहले सुनो, इन्होंने भी, पहले समझाऊं, इन्होंने भी चित्तौड़ के कार्य का, मरम्मत का कार्य क्या रखा था? जारी रखा था। और इसको प्रारंभ किसने किया था रे? जगत सिंह ने। अब मरम्मत का कार्य चल रहा था बच्चा लोग, तब ये बात पता चल गई, बोलो कौन से? जहां को। तब शाहजहां ने भेजा एक सेनापति। कौन सा पति रे? शादुल्ला खां। भूल जाओ तो शादी में, शादी करने कौन आता है? दुल्ला। और दुल्ला शाह बोलते हैं। आप शाह पीछे नहीं आगे लगाओ, पिछू जी नहीं लगाना, पिछू शाह नहीं लगाना, आगे लगाना है। शाह दुल्ला। कौन सा दुल्ला? हाँ, जहांगीर भी तो शाहजहां का पुत्र है, लेकिन आपने तो ये नाम भी नहीं बताया। हाँ, तो बिल्कुल जहांगीर भी शाहजहां का ही पुत्र है, किसी और का नहीं है। और हमारे जोधपुर का भाणु है, टेंशन मत लो, सब बताऊंगा। पर कब बताऊंगा? जब हम पढ़ेंगे राठौड़। कंप्लीट ना। तो देखिए अच्छे से, तो बिल्कुल शादुल्ला खां बताओ कौन से तोड़ गया रे? उस समय राजा कौन थे? राज सिंह। अब बच्चा लोग, राज सिंह के सामने ही चित्तौड़ की मरम्मत का कार्य ध्वस्त करवाया किसने? शादुल्ला ने। और बाद में शाहजहां भी जब कमरे में बंद हो गया, किसके चक्रों में? मुमताज के चक्रों में। तब उसके पुत्रों ने भी कहा पापा अब ज्यादा दिन के मेहमान। 4 पुत्रों में उत्तराधिकारी संघर्ष हुआ, जिसमें एक तो था सिक्को ही सिक्को, एक था सुजा ही सुजा।
कौन सा सूजा? एक था बच्चा लोग अली मुराद, कहीं पर मुराद बख्श भी मिलेगा, और एक था कौन सी जेब? औरंगजेब। यह जेब बहुत खतरनाक होगी, सुनना बच्चा लोग। जब शाहजहां कमरे में बंद हो गया था और गीत गाता था मर जाऊंगा मिट जाऊंगा ट्रेन के, तब बच्चा लोग इसको यानी बुरे समय में संभाला था इसकी एक पुत्री थी जहां आरा। कौन सा आरा? जहां आरा। जहां आरा ने अपने पिताजी को संभाला था, का मतलब पिता का ध्यान रखती थी। अब जब बाहर इनके चारों पुत्रों के अंदर, शाहजहां के चारों पुत्रों में, वैसे पुत्र तो खूब थे पर जो हमारे काम आने वाले उन्हीं की बात करेंगे। चारों पुत्रों में जब उत्तराधिकारी संघर्ष हुआ, लड़ने लगे, ये सेनाएं अपनी बनाने लगे, तब बच्चा लोग जहां आरा अपने पिता के पास गई और पिताजी को जाकर कहा, पिताजी क्या मम्मी के रोने रो रहे हो, अंदर बाहर तुम्हारी औलाद लड़ रही है, कम से कम आप एक को क्या घोषित कर दो मुगल उत्तराधिकारी। तो बच्चा लोग शाहजहां ने कहा, बेटा तू ही बात बता, तूने ही मुझे बुरे समय में संभाला है, मेरा ध्यान रखा है, तू बता किसे बनाऊं। तब बच्चा लोग इस जहां आरा का सगा भाई था कौन सा सिको? दारा सिको। तो बिल्कुल वो नाम किसका लेगी? का दारा सिको को बनाओ। तो शाहजहां ने उत्तराधिकारी घोषित कर दिया किसको? दारा सिको को। दारा सिको ने कहा यो लॉटरी लग गई। क्या लग गई? बादशाह बन गया। अब बच्चा लोग यह बात पता चली किसको? सुजाक ने कहा मैं फोड़ूंगा किसको? अली मुराद भी सेना संगठित करने लगा। औरंगजेब ने कहा इनको लड़ने दो, मरने दो, सबसे लास्ट में जाऊंगा। तो बच्चा लोग जब शाह सुजा ने विद्रोह किया, तब दारा सिको ने कहा देख सुजा, तेरा नाम सुजा है, ठोक ठोक के और सुजा दूंगा, वरना चुपचाप रह। तब सुजा ने कहा नहीं, एक बार भले जूते खाऊंगा तो खाऊंगा, पर एक बार तो लड़ूंगा। तो कहने का मतलब पहले दारा सिको ने हरा दिया किसको? शाह सुजा को। शाह सुजा आउट। अब कौन सा मुराद? अली मुराद का भी निपटारा कर दिया। अब बच्चा लोग इधर सेना संगठित की थी किसने? औरंगजेब आया और औरंगजेब ने दारा सिको को कहा क्या छोटे छोटे को ठोकता है, आ फाइट कर। अब बच्चा लोग पीछे कितने बच्चे रहे? कौन कौन? औरंगजेब। हालांकि वो भी रहेंगे बाद में, वो औरंगजेब का भी साथ देंगे, पर हम दो के बीच में उत्तराधिकारी संघर्ष हुआ तो उन्हीं का ध्यान रखेंगे। अब दारा सिको और औरंगजेब दोनों अपनी सेनाएं बनाने लगे, सेना संगठित करने लगे, ताकत बढ़ाने लगे। उस समय राज सिंह ने कहा, मेवाड़ के राणा राज सिंह ने अपने वीर योद्धाओं को इकट्ठा किया, का बहुत अच्छा अवसर है। अभी मुगलों के अंदर उत्तराधिकारी संघर्ष हो रहा है और मुगलों के हमारे मेवाड़ में काफी जगह पर ठिकाने बिठाए हुए हैं। बहुत अच्छा समय है, वो भाई भाई आपस में लड़ रहे हैं, इसका फायदा उठाओ और जीत लो। तो वीर योद्धाओं ने कहा, सेनापतियों ने कहा, राणा जी ऐसे जीतेंगे, संदेश तो जाएगा उनके पास। तो कहा संदेश नहीं जाएगा, इसके लिए मैंने तगड़ा वाला इंतजाम किया। कि क्या? कहा कि हम एक टीका दौड़ का आयोजन करेंगे। कौन सी दौड़? टीका दौड़। अब ये टीका दौड़ क्या थी सुनो। यानी आसपास की रियासतों और सामंतों और जागीरदारों की नजर में तो एक प्रतिस्पर्धा थी, घोड़ों की एक दौड़ थी कि कंपटीशन हो रहा है, रेस हो रही है, कौन जीतेगा। असलियत में इसके पीछे टारगेट था कि इस टीका दौड़ में वह योद्धा भाग लेगा जो एक योद्धा 20-20 सैनिकों पर क्या पड़े? भारी पड़े। और हम
एक एक करके सभी मुगल ठिकानों को जीतेंगे, ये बात किसी को पता भी नहीं चलेगी। तो बच्चा लोग अब सुनना, कौन सी दौड़ का आयोजन हुआ? टीका दौड़ का आयोजन हुआ नौर ही नौर बदनौर, गढ़ ही गढ़ मांडलगढ़, पूरा ही पूरा शाहपुरा, बेड़ा ही बेड़ा अबेड़ा, यानी ये सभी भीलवाड़ा के अंदर है। इन सभी ठिकानों को जीत लिया टीका दौड़ के बहाने कौन से सिंह ने? अरे बोलो कौन से सिंह ने? अब इधर दारा सिकों ने भी अपनी सेना संगठित कर ली और औरंगजेब ने भी अपनी सेना संगठित कर ली, और ये लड़े थे कौन से युद्ध में रे? धर्मत के युद्ध में। बोलो कौन से युद्ध में? और युद्ध जो हुआ था 1658 के अंदर हुआ था। इस युद्ध में लड़ा एक तो कौन? दारा सिकों, और एक लड़ा कौन सी? जेब। और इस युद्ध में जो विजय हुआ वो कौन हुआ? हार हुई किसकी? और दारा सिकों की तरफ से नेतृत्व कर रहे थे जसवंत सिंह प्रथम, जो जोधपुर के राजा थे। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? अब हार हो गई किसकी? कौन से युद्ध में? और इसने बाद में वापस अपनी सेना संगठित करना प्रारंभ किया। तब इसने सैनिक सहायता मांगी मेवाड़ के राणा राज सिंह से। राज सिंह के पास आया दारा सिकों और आकर कहा, राज सिंह जी आप हमारा साथ दीजिए, हम हमारे भाई को पराजित करने जाएंगे। तब बच्चा लोग क्या कहा? सुनना अच्छे से। कहा कि बिल्कुल हम तुम्हारा साथ देंगे, आए हो आप हमारे मेहमानों, थोड़े दिन रुको, बढ़िया दाल बाटी चूरमा खाएंगे, अगले दिन और बढ़िया खट्टा और सोगरा खाएंगे। यानी राज सिंह ने कहा कूटनीति का प्रयोग करो, हमारे लिए औरंगजेब भी बराबर, दारा सिकों भी बराबर, इसको बढ़िया गोलियां दो, सहायता न तो इसको देनी है, औरंगजेब दोनों के कर्म फूटे। अब बच्चा लोग दारा सिकों रुका, दारा सिकों ने काफी दिनों तक रुका, दारा सिकों ने कहा ले यार देना यार, तब कहा अरे बिल्कुल देंगे, और रुको ना थोड़े दिन। तो फिर और रुका, तो कहा यार अब तो दे यार, मदद कर। तो कहा बिल्कुल करेंगे, रुको। अब दारा सिकों को पता चल गया था कि ये बेटा गोलियां दे रहा, तब दारा सिकों वहां से चला गया मतलब ऐसे नहीं कि ऊपर चला गया। ये बात इधर पता चल गई कौन से जेब को, कि दारा सिकों गया मेवाड़ के राणा राज सिंह के पास सहायता लेने हेतु। तब औरंगजेब ने अपने गुप्तचर भेजे किसके पास? राज सिंह के पास। गुप्तचर आए और आकर कहा राज सिंह को, कहा तुम्हारे पास दारा सिकों आया? तो कहा बिल्कुल आया। तो कहा आपसे सहायता मांगी? तो कहा बिल्कुल मांगी। आपने दी? कहा नहीं दी। तब कहा बस ठीक है। कहा हमारे शहजादे, अभी शहजादे कहलाएंगे क्योंकि अभी इनका पिता शाहजहां जिंदा था। तो कहा हमारे शहजादे औरंगजेब कह रहे हैं कि जब भी तुम्हारे पास वापस आए कौन सा सिको, दारा सिको, तो उसे सहायता नहीं दोगे, पकड़ लोगे, और बिल्कुल हम आपका ये संदेश ले जाकर देंगे तो औरंगजेब आपसे क्या होंगे? खुश होंगे। तो बच्चा लोग राज सिंह ने कहा ओके डन। अब बच्चा लोग वो गए और उन्होंने जाकर औरंगजेब को कहा, राज सिंह के पास गया पर राज सिंह ने नहीं दी। तो औरंगजेब ने कहा यार आदमी अच्छा है, बढ़िया शानदार है, इज्जत बड़ी किसकी नजरों में? पर औरंगजेब को यह नहीं पता कि अंदरूनी पाप काट चुका है, सभी ठिकानों को जीत चुका है। कौन सी दौड़ के बहाने? हाँ ये बाद में आंखें फूटेगी और फूटेगी, देखना गिपट देगा। और औरंगजेब किसको? राज सिंह को। तो सुनो अब अच्छे से। अब बच्चा लोग धर्मत युद्ध के बाद दारा सिकों और औरंगजेब के बीच में युद्ध हुआ, दोहराई का युद्ध। और यह दोहराई का युद्ध जो हुआ हमारे अजमेर के
आसपास। इसमें झांप लिया किसको बोलो? दारा सिकों को। कौन सी जेब ने? औरंगजेब ने। और औरंगजेब ने दारा सिकों को पकड़कर पहले राजस्थान के काकनवाड़ी किले में कैद किया और फिर पकड़कर ले गया आगरा। कहां? आगरा के किले में दारा सिकों को भी कैद किया और अपने पापा की भी गुद्दी पकड़ी। कौन से जहां की? उनको भी जेल खाने में डाल दिया। कहा इसको घोषित करोगे? करो, अब बादशाह मैं बनूंगा। औरंगजेब ने अपना क्या करवाया? अब जब राज तिलक हुआ तब औरंगजेब ने कहा, मेवाड़ के राणा राज सिंह जी, जिन्होंने दारा सिकों की सैनिक सहायता, हम आपके इस कार्य से प्रसिद्ध हुए हैं। राज सिंह को डूंगरपुर और बांसवाड़ा हम गिफ्ट में देते हैं। किस में देते हैं? गिफ्ट में देते हैं। तो बच्चा लोग बिल्कुल डूंगरपुर बांसवाड़ा देखो, राज सिंह जी ने कहा मौजा ही मौजा, उधर मैंने वो जीत लिए और इधर आ गए डूंगरपुर और बांसवाड़ा। तो बच्चा लोग ऐसे करके राज सिंह जी बन गए थे पावरफुल योद्धा। अब कल औरंगजेब की शादी होने ही वाली थी। औरंगजेब डीजे लेकर ससुराल पहुंचने ही वाला था कि औरंगजेब की होने वाली को लेकर भाग गया कौन सा सिंह? तो बच्चा लोग देखना ना भूले कल का ओके।